कैसे हैं आप बच्चों? स्वागत है आप सभी का। बच्चों, हमारा टॉपिक शुरू है डाइजेशन, और उस डाइजेशन में हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी। इंट्रोडक्शन के बाद हमने डाइजेशन में ही बक्कल कैविटी की बात की थी। ओके, तो फर्स्टली हमारा टॉपिक था डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। उसमें हमने जो मैकेनिकल डाइजेशन जो होता है, मतलब टीथ से फूड को मैस्टिकेट करना, मतलब चबाना, ठीक है, वो हमने बात की थी। उसमें हमने बोलस की बात की थी। तो ये पोर्शन हमारा कम्प्लीटली हो चुका है। डाइजेशन इन बक्कल कैविटी में कौन सा डाइजेशन कम्प्लीटली हो चुका है? मैकेनिकल डाइजेशन। ओके, अभी हम जो बात करेंगे वो करेंगे केमिकल डाइजेशन के बारे में। तो शुरू करते हैं केमिकल डाइजेशन। इस केमिकल डाइजेशन में सलाइवरी ग्लैंड्स का रोल काफ़ी रहेगा, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड्स का रोल इसलिए रहेगा क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड्स वहाँ पे सलाइवा बना रहा है और सलाइवा की वजह से वहाँ पे होता है केमिकल डाइजेशन। सो यहाँ पे अगर बात करें तो सलाइवा कंटेन, आपको ये लाइन दिख रही है यहाँ पे, सलाइवा कंटेन 98% वाटर, 2% अदर कंस्टिट्यूएंट्स लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स। ओके, एंड डाइजेस्टिव एंजाइम दैट इज सलाइवरी अमाइलेज। ओके, तो समझिए वन बाय वन। जो सलाइवा होता है उसमें 98% वाटर दिया है और 2% अदर जो कंस्टिट्यूएंट है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, पता है ना? यस। सो क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट, ये हो गए इलेक्ट्रोलाइट्स। और उसके अलावा यहाँ पे पाया जाता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम्स है, इट्स अ डाइजेस्टिव एंजाइम। सलाइवरी अमाइलेज जो सलाइवा में मिलता है उसका काम है डाइजेशन करना। ओके, तो ये बात हो गई सलाइवा के बारे में। नेक्स्ट इनका कहना है द ओनली केमिकल डाइजेशन दैट टेक प्लेस इन द माउथ इज बाय एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। जो भी केमिकल डाइजेशन हो रहा है, जो केमिकल डाइजेशन हो रहा है कहाँ पे? माउथ में, मतलब ओरल कैविटी में जो केमिकल डाइजेशन हो रहा है वो सिर्फ सलाइवरी अमाइलेज की वजह से हो रहा है। कौन जिम्मेदार है इसका? ओनली सलाइवरी अमाइलेज, बाकी कोई एंजाइम नहीं है। इट हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज। अब ये सलाइवरी अमाइलेज करता क्या है? सलाइवरी अमाइलेज का काम है कि जो भी हम फूड खाते हैं, हम जो फूड खाते हैं, जैसे हमने रोटी खाया, ओके, उस रोटी में स्टार्च होता है, या फिर हमने राइस खाया, उस राइस में कौन रहता है? स्टार्च। स्टार्च कौन है? स्टार्च सर कार्बोहाइड्रेट है, इट्स अ कार्बोहाइड्रेट। सो स्टार्च इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। तो स्टार्च को कन्वर्ट किया हमने ये पहले माल्टोज में कन्वर्ट किया, माल्टोज में, ठीक है। तो स्टार्च कन्वर्ट इनटू माल्टोज, ये एक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है ओरल कैविटी में, हमारे माउथ में, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। केमिकल, CD का फुल फॉर्म है केमिकल, C फॉर केमिकल, D फॉर डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन हुआ जिसमें स्टार्च कन्वर्ट इनटू माल्टोज। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और माल्टोज जो है वो थोड़ा सिंपल कंपाउंड्स है। ओके, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये हो रहा है माउथ ओरल कैविटी में। अबाउट 30% ऑफ स्टार्च गेट कन्वर्ट इनटू माल्टोज इन द माउथ। इस बात को याद रखिएगा। आउट ऑफ 100%, पूरा 100% स्टार्च माल्टोज में कन्वर्ट नहीं होता। कितना हो रहा है? 30%। और बाकी जो परसेंट है वो फिर आगे होगा, जैसे इंटेस्टाइन में बाकी परसेंट में होगा, ठीक है। तो 30% स्टार्च जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो रहा है इन अ माउथ। क्लियर? ओके, चलो ये बात हमें समझ में आ गई। अब यहाँ पे आपके सामने रिएक्शन दी है इन्होंने कहा स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड मतलब है बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स, इट्स अ कार्बोहाइड्रेट। पता है ना आपको, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, यू नो। तो स्टार्च ये पॉलीसैकेराइड्स है, इससे कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च, इसके ऊपर सलाइवरी अमाइलेज नाम के एंजाइम ने अप्लाई किया। ओके, उसका पीएच चाहिए 6.8, पीएच को भी याद रखिएगा, पीएच 6.8 लगेगा।
तो स्टार्च कन्वर्ट इनटू माल्टोज। दूसरी बात, यहाँ पे सर ये पॉलीसैकेराइड, इधर डायसैकेराइड, ये क्या है समझिए। जो स्टार्च है वो पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, मतलब कि वो नंबर ऑफ ग्लूकोज से बना हुआ है। ये सब ग्लूकोज है, जितने मैंने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किए ना, ये सब ग्लूकोज है। ओके, जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर शॉर्ट में लिखूँ तो देखिएगा, स्टार्च बना है ग्लूकोज के चेन से। तो आपको यहाँ पे मल्टीपल ग्लूकोज जो दिख रहे हैं और चेन ऑफ ग्लूकोज दिख रहा है ना, तो उससे स्टार्च बना, इसलिए इसका नाम है मल्टीपल ग्लूकोज चेन। तो इसको हम शॉर्ट में कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड, पॉली मतलब मल्टीपल। अब वो कन्वर्ट हुआ माल्टोज में, माल्टोज है डायसैकेराइड्स, डाई का मतलब है 2, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ग्लूकोज बचेंगे। कितने ग्लूकोज? 2 ही ग्लूकोज बचेंगे। समझ में आया? अगर हम यहाँ पे ऐसे ढेर सारे सर्कल ड्रॉ करते हैं ग्लूकोज के बदले, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहाँ इनके बीच में बॉन्ड रहेगा, सर्कल के बीच में बॉन्ड रहेगा, मतलब ग्लूकोज के बीच में बॉन्ड रहेगा, यहाँ पर भी बॉन्ड रहेगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ग्लूकोज नज़र आ रहे हैं। 2 ग्लूकोज का मतलब होता है डायसैकेराइड्स, और उसका एग्जाम्पल क्या है? माल्टोज। तो माल्टोज इज़ अ डायसैकेराइड शुगर। स्टार्च कौन सी शुगर है? पॉली का मतलब क्या है? पॉली का मतलब है सर मल्टीपल। गॉट इट? समझ में आया? ओके, तो स्टार्च कन्वर्ट इनटू माल्टोज। आगे अब बात करते हैं हम। सलाइवा ऑल्सो कंटेन द लाइसोजाइम। सलाइवा में और एक एंजाइम है जिसका नाम है लाइसोजाइम। ये भी एक एंजाइम है, और ख़ास करके खासियत यह है इसकी कि ये एंटीबैक्टीरियल है। यू नो व्हाट इज़ एंटीबैक्टीरियल? एंटीबैक्टीरियल का मतलब होता है इट किल्स द बैक्टीरिया। एंटीबैक्टीरियल का मतलब होता है इट किल द बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड एज एंटीबैक्टीरियल्स। ओके, एंटीबैक्टीरियल एजेंट मतलब प्रिवेंट्स इन्फेक्शन। अगर वो बैक्टीरिया को मारेगा, ऑब्वियसली अगर लाइसोजाइम नाम का एंजाइम अगर बैक्टीरिया को मारेगा तो इन्फेक्शन नहीं होगा हमें, ठीक है। चलो सर, हमें ये समझ में आया कि जो सलाइवा होता है उसमें बैक्टीरिया किल करने के एजेंट्स रहते हैं, मतलब लाइसोजाइम रहता है, ओके, जिससे हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़, अब देखिए हमने बोलस की बात की थी। बोलस आपको पता है। सो द बोलस फर्दर पासेस डाउन थ्रू द ओइसोफेगस बाय पेरिस्टालसिस। अब ये क्या है समझिएगा। द बोलस फर्दर पासेस डाउन थ्रू द ओइसोफेगस बाय पेरिस्टालसिस। अब बच्चों ये है ओइसोफेगस। ओइसोफेगस हमने पढ़ा हुआ है। ओइसोफेगस एक ट्यूब है। ओइसोफेगस हमारे एलिमेंट्री कैनल का एक ट्यूब है। तो ओइसोफेगस जो है, ये हमने ट्यूब यहाँ पे ड्रॉ किया। उसके बाद आपको पता है कि ओइसोफेगस का ये ओपनिंग वाला एरिया और यहाँ पे हमारे माउथ का पोर्शन था। हमने कुछ स्ट्रक्चर इस तरह ड्रॉ किया था। हमने ये बात की थी ओरल कैविटी के बारे में। यहाँ से इस तरह था, ठीक है। तो ये था ओरल कैविटी, ठीक है। और दूसरी बात, जो बोलस बना था वो बना था माउथ में। ये बोलस माउथ में बना था। फिर ये धीरे धीरे जो है बोलस ओइसोफेगस में आएगा। फिर ये बोलस ओइसोफेगस के धीरे धीरे नीचे उतरेगा। बोलस नीचे आ रहा है, और जिस मोमेंट से वो नीचे आ रहा है उस मोमेंट का नाम है पेरिस्टालसिस मोमेंट। ये मसल के ज़रिए होने वाली मोमेंट है, पेरिस्टालसिस मोमेंट, जो मसल्स के ज़रिए होती है। इज़ दैट क्लियर? समझ में आया आपको? ओके, ठीक है। इनका ये कहना है कि बोलस फर्दर पासेस डाउन थ्रू द ओइसोफेगस बाय पेरिस्टालसिस। बोलस जो है वो नीचे आएगा, पेरिस्टालसिस मोमेंट से नीचे आएगा। समटाइम्स regurgitations or vomiting take place due to the reverse spasmodic peristalsis। इसका मतलब जानिए, reverse spasmodic peristalsis। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे मैंने आपसे कहा कि ये है ओइसोफेगस का ट्यूब, ठीक है। ये ओइसोफेगस का ट्यूब है और इसमें है बोलस मतलब फूड, ठीक है।
कभी कभी ऐसा होता है, यहाँ पे रहता है, यहाँ पे ये एक्टिविटी होती है, कौन सी? रिवर्स स्पाज्मोडिक पेरिस्टालसिस। मतलब ये जो बोलस है ये ऊपर की तरफ आता है, यस ये ऊपर की तरफ आता है और ये बाहर निकलता है, उसी का हम कहते हैं ओमिटिंग, ओमिट। कब होता है ये जब रिवर्स आएगा। एक्चुअली उसको जाना कहाँ रहता है, इस डायग्राम में देखिए, उसको जाना कहाँ रहता है, वो जाना रहता है नीचे, वो नीचे जाता है टूवर्ड्स द स्टमक, वो नीचे जाता है टूवर्ड्स द स्टमक। स्टमक का पढ़ाई हमने किया है, ठीक है, ये स्टमक है। अगर वो स्टमक की तरफ ना जाते हुए, अगर वो रिवर्स आ रहा है, अगर वो स्टमक की तरफ ना जाते हुए अगर ये जो बोलस है वो रिवर्स अगर आता है, तो अल्टीमेटली रिवर्स, ये ब्लू कलर की लाइन देखिए, वो रिवर्स आ रहा है और रिवर्स आने के बाद वो ऑब्वियसली क्या होगा, ओमिट होगा। ओमिट कब होती है हमें, इसके नाम क्या है इस प्रोसेस का, रिवर्स स्पाज्मोडिक पेरिस्टालसिस। मतलब पेरिस्टालसिस तो हुआ लेकिन अपोजिट हुआ, तो उससे ओमिटिंग हुआ। गॉट इट? ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। द फूड फ्रॉम द ओइसोफेगस एंटर द स्टमक। ऑब्वियसली अब जो ओइसोफेगस, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, हमने ओइसोफेगस ड्रॉ किया था, उसके बाद में यहाँ पे एरिया होता है स्टमक का। सो दिस इज़ द एरिया ऑफ स्टमक, ये स्टमक है। तो क्या होगा, ये ओइसोफेगस है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं बोलस को। जो बोलस जो है अब धीरे धीरे जो है ये स्टमक में आ चुका है, बोलस स्टमक में आ चुका है, ठीक है। तो फूड मतलब बोलस। नाउ फ्रॉम द ओइसोफेगस इंटर द स्टमक द गैस्ट्रो ओइसोफेगियल स्पिंक्टर। इस स्पिंक्टर को याद रखिएगा, इस स्पिंक्टर को आप याद रखिएगा, गैस्ट्रो ओइसोफेजियल स्पिंक्टर कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड इनटू स्टमक। ये स्पिंक्टर बच्चों यहाँ पे रहता है, जहाँ पे ओइसोफेगस और स्टमक एक में को मिलते हैं, जहाँ पे ओइसोफेगस स्टमक जो है जो जंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे एक जंक्शन बनेगा और इस जंक्शन को हम कहते हैं, इस जंक्शन को हम कहते हैं गैस्ट्रो ओइसोफेजियल स्पिंक्टर। स्पिंक्टर का मतलब होता है गेट। तो यहाँ पे एक स्पिंक्टर है, दिख रहा है आपको सफ़ेद कलर में, वाइट कलर में, यस। सो एक स्पिंक्टर है जो ओइसोफेगस और स्टमक के बीचों बीच है। गॉट इट? मैं एक बार अगर आपको ये समझाऊं तो देखिएगा, जैसे मैंने कहा, इसमें ड्रॉ करूँगा मैं, ये है ओइसोफेगस, ठीक है, हाँ समझ जाना, ओइसोफेगस है वो, और स्टमक को मैं सिंपल में ड्रॉ करूँगा और ये मान लीजिए स्टमक है। तो बच्चों इनके बीचों बीच रहता है ये गेट, ये गेट यहाँ पे रहता है, सफ़ेद कलर में देख सकते हैं आप, यस, इसका नाम होता है स्पिंक्टर। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ताकि इसकी वजह से है ना, अगर कोई फूड यहाँ पे है, अगर वो इस तरह आना चाहता है तो कंट्रोल में रहेगा गेट की वजह से, है ना, यस। चलो ये बात हमें समझ में आ गई सर, वो गेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और एक ख़ास, ये जो गैस्ट्रो ओइसोफेजियल स्पिंक्टर है, इसी गेट की वजह से हमें बार बार वोमिटिंग नहीं होती, यस, हमें बार बार वोमिटिंग नहीं होती। मतलब ये कि ये ओइसोफेगस जैसे मैंने ड्रॉ किया और ये मैंने यहाँ पे स्टमक ड्रॉ किया, ठीक है, ये स्टमक, मेरी बात को समझना। और मैंने कहा फूड यहाँ पे है, अभी स्टमक में आ चुका है फूड, है ना। तो फूड जो है ये वापस ओइसोफेगस में नहीं जाएगा, बार बार जाएगा कैसे, नहीं ना, क्यों नहीं जाता, क्यों कि सर यहाँ पे जो गेट है, आपने जो अभी बताया, यहाँ पे जो गेट है वो बंद हो जाता है। एक बार खाना स्टमक में आया, एक बार फूड स्टमक में आया, फिर ये गेट यहाँ पे क्लोज हो जाता है, उसकी वजह से ये फूड वापस हमारे ओइसोफेगस में नहीं आएगा। ऑलवेज मतलब एज अ रेगुलर पार्ट। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ होती है, जैसे कि डाइजेशन नहीं हुआ है ना, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई, या फिर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या फिर हमारे खाने में कुछ गलत आ गया, तो हम वोमिटिंग करते हैं, तब जाके गेट खुलेगा,
जब वोमिटिंग होगी तब जाके वहाँ पे स्टमक खुलेगा, सॉरी ये गेट खुलेगा, गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर ओपन होगा। समझ में आया ये? ओके। तो यहाँ तक हमारी बात कंप्लीटली हो चुकी है। तो ये जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं वो ओवरऑल स्टमक के हमारे ओरल कैविटी के बारे में थे। उनके अंदर जो डाइजेशन हो रहा है, चाहे वो टीथ से हो रहा है, चाहे वो केमिकल से हो रहा है, हमने वो बात कंप्लीट किया है। ठीक है बच्चों? ओके। तो जितना पोर्शन हुआ है ओरल कैविटी के बारे में, डाइजेशन इन ओरल कैविटी, ओरल कैविटी का दूसरा नाम है बक्कल कैविटी, उसे आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है? और जो भी प्रॉब्लम जाता है वो हम डिस्कस करेंगे जूम मीटिंग में। ओके।